मैं आखिरी में बोल लूंगा सर। आप आ गए हैं तो आपका वेलकम है सर। थैंक यू सो मच सर। आज आप सर को सर लाइव अपडेट देंगे और मैं भी प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा, बिल्कुल आखिरी में 5 मिनट में ही कर दूंगा जो मैंने वादा किया था। तो प्लीज मोस्ट वेलकम राहुल सर, प्लीज कम। आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी। हमको ही नहीं सुनाई दे रहा। यह हमारे पास जो भी एडमिन है बताए, राहुल सर की आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही सबको? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। रुको मैं सर को कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब आई सर, आई। एग्जैक्टली आपको पता है ना, वो ट्रैवल में उसे ट्रैवलिंग के कारण आवाज नहीं आ रही होगी मेरी। कोई बात नहीं तो सर। सबसे बड़ी चीज है ना कि मैं सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट अपना जो स्टेकिंग का प्लान है, उस स्टेकिंग के प्लान को ठीक से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सभी लोगों को क्या लग रहा है ना कि स्टेकिंग के प्लान में आईएनआर घुसा रहे कि आईएनआर में कितनी इनकम होगी, आईएनआर में कितनी इनकम होगी, आईएनआर में कितनी इनकम होगी। सर आपकी आवाज फिर से चली गई है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जो भी आपके पास 5-10 मिनट का टाइम जो भी देना चाहते हैं, एक जगह सर। आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर, अब आ रही है। रोमाली सर आवाज आ रही है सर। अभी देखिए, सबसे पहला मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ अपने प्लान का। न्यू प्लान जो कॉन्सेप्ट है वो क्वाइन बेस्ड है, ना कि आईएनआर बेस्ड है। लोग आईएनआर में पैसे की कंपैरिजन करना सबसे पहले उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ, 1 रुपए की वैल्यू आज भी उतनी ही रहेगी और 10 साल के बाद भी 1 रुपए की वैल्यू उतनी ही रहेगी। 1 रुपए ही होगा, 100 रुपए ही होगा, चाहे वो आज हो या 10 साल के बाद हो। लेकिन उनको ये कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा कि मैं कितना कमा रहा हूँ। आप कॉइन्स में कमा रहे हो और कॉइन्स की वैल्यू आज अगर 40 पैसे है तो हो सके तो वो 10 दिन के बाद 10 रुपए हो सकती है, 1 रुपए हो सकती है, 2 रुपए हो सकती है। तो सबसे पहला काम है आप लोगों को ये चीजें समझाना बंद करना पड़ेगा कि आप 50 रुपए कमा रहे हो, 20 रुपए कमा रहे हो, 10 रुपए कमा रहे हो। सबसे पहले उनको बताना है कि आप क्वाइन बेस पे क्वाइन कमा रहे हो, क्वाइन अर्न कर रहे हो, और क्वाइन की आज की वैल्यू 40 पैसे है। 10 दिन के बाद कोई प्रिडिक्टेड नहीं है कि वो 1 रुपए होगी या 2 रुपए होगी। यानी कि अगर आपकी क्वाइन आज 25,000 इकट्ठा हो रही है तो आज वो अगर मान लीजिए 10,000 की है तो आने वाले समय में वही 25,000 क्वाइन 25,000 की हो सकती है और 50,000 की हो सकती है। सबसे पहली बात ये चीजें मैं नहीं समझा पा रहा हूँ कि अगर अपन सामने अपने कम्युनिटी को सोना दे रहे हैं, उनको ये मिट्टी लग रही है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि 2008 में 12 रुपए जो बिटकॉइन थी आज 30 लाख रुपए है एक बिटकॉइन की। उस दिन लोग बिटकॉइन खरीद को बेच बेच के पिज्जा खा रहे थे, आज बिटकॉइन खरीदने की हैसियत नहीं है उनकी। तो सबसे पहला बात तो अब मैं सारे लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने यूजर को अवेयर कराइए कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट कैसे कमाए जाते हैं। हजारों करोड़ लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, और आपको क्रिप्टो करेंसी मिल रही है तो आपको बुरा लग रहा है, आप उसको आईएनआर में कंपैरिजन करते हो। सबसे पहला बात है कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने यूजर को, अपने जो डाउनलाइन है, अपने जो नीचे के लोग हैं, उनको पहले ये अवेयर कराइए कि आईएनआर नहीं है ये क्रिप्टो करेंसी हो और इसकी वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है। अगर बहुत कुछ नहीं होती तो करोड़ों लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको तो प्रॉफिट भी नहीं मिल रही। लोग होल्डिंग कर रहे हैं, लोग आज खरीद के रख ले रहे हैं कि अगले 10 दिन में पैसे बढ़ेंगे। लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है आप लोगों का कि आप अवेयरनेस जगाएं क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने नीचे वालों को। प्लान तो आप 10 दिन बाद भी समझा देंगे, वो 10 दिन बाद भी समझ लेंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए जो कि 50 मिल रहा है, जो बोनस मिल रहे हैं वो क्या मिल रहा है। वो आईएनआर मान रहे हैं, आईएनआर मान के अगर आज बेच देंगे, आज विड्रॉल कर रहे हैं, तो उनको मिल रही है 25 कॉइन की 10 रुपए। लेकिन हो सके तो वो 25 कॉइन की 50 रुपए भी कमा सकते हैं, 100 रुपए भी कमा सकते हैं, 200 रुपए भी हो सकती है वो कॉइन्स। तो पहला काम कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर कराए, और कोई भी ये नहीं बोले कि आईएनआर में तुम कंपैरिजन करोगे तुम इनकम कितनी कमा रहे हो। आप ये सोचो कि आप कितने कॉइन कमा रहे हो, और उस कॉइन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप बहुत अमीर भी बन सकते हो, 100 कॉइन वाले भी लोग। दूसरा दूसरा पॉइंट ये है, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमने आप लोगों के लिए ओपन करके रखा है, आप अपने वॉलेट से टॉप अप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी न्यू सब्सक्रिप्शन भी होगी उनकी भी स्टेकिंग हो जाएगी। आप लोग के लिए अपडेट है। आप लोग उसको जितने भी, कुछ लोगों का रैंक अचीव नहीं हो रहा था, सिल्वर रैंक, तो उन्होंने बोला था कि मेरी इनकम वॉलेट में कुछ फंड पड़े हैं, मैं उसके कारण 10-20 आईडी लगाना चाहता हूँ जिसके कारण मेरी रैंक अचीव हो जाए। तो आप रैंक अचीव करने के लिए वो आईडीज लगा सकते हैं।
दूसरा केस ये है कि जो भी स्टेकिंग के प्रोग्राम है वो कल से लाइव हो जाएगी। आज आज बस इसी के लिए ओपन किया है हमने इस समय कि आप अपनी जो भी रैंक अचीव करने थे वो रैंक अचीव कर ले। तो आज आपकी इनकम वॉलेट ओपन है। कल आज 12 बजे 11:30 में साइट अंडर मेंटेनेंस जाएगी। उस समय पूरा का पूरा जितने भी हमारे वॉलेट के फंड होंगे वॉलेट के फंड आपको होल्डिंग में हो जाएगी। अब मैं एक चीज और बताता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं होल्डिंग क्यों, उसको भी स्टेकिंग क्यों नहीं करते। आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी अगर हर एक चीज पे प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगी तो कंपनी कैसे बनेगी। और एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो क्यों आप रिलायंस का शेयर खरीद के रख लेते हैं। क्या वो रिलायंस आपको 10% हर महीने देता है? नहीं देता है, फिर भी आपने क्यों रखा है खरीद के। इसलिए रखा है ना क्योंकि वो बढ़ेगा। आज 10 रुपए पे मैंने रिलायंस खरीदा, कल 11 रुपए हो जाएगी। तो मेरी 100 जो हमने रिलायंस का शेयर खरीदा है वो 11 रुपए से जोड़ी जाएगी। मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट किया था और 1 रुपए की प्रॉफिट मिली है। मैं कह रहा हूं कि जो होल्डिंग है, होल्डिंग आपको प्रॉफिट देगी। क्यों देगी? क्योंकि आज आपके पास 10,000 सिक्के हो गए, 40 पैसे के हिसाब से 4,000 रुपए के। लेकिन अगर ये 1 रुपए हो जाती तो 10,000 सिक्के जो कॉइन्स है वो 10,000 रुपए की होने वाली है। आप इन चीजों को समझे। आप रियल लाइफ को नहीं जोड़ते, आप बस ये जोड़ते हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप सोच रहे हो तो 50 में मिल रहे थे। अरे भाई साहब, आप ये सोचो कि आज 50 रुपए, आज 50 कॉइन मिल रही है। अगर ये 2 रुपए की हो गई तो 100 रुपए हो गए। आज 40 पैसे तो 20 रुपए के हैं। लेकिन अगर ये 2 रुपए हो गए तो 100 रुपए के हो जाएंगे। लेकिन क्या एडवर्टीजमेंट वाले सेगमेंट में 50 से 100 रुपए मिलने के चांसेस थे? नहीं थे। लेकिन ये कॉइन है, एक कॉइन बेस है। हम जितना ज्यादा फैलाएंगे, हम जितनी बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे, उतने ज्यादा रेट बढ़ेंगे। और वही कॉइन, जो कॉइन आज दो कॉइन है, जो दो कॉइन की 20 पैसे रेट मिल रही है, 40 पैसे के रेट से 80 पैसा मिल रहा है, वो दो कॉइन 20 रुपए, 30 रुपए, 50 में भी बिक सकते हैं। आप बातों को समझो कि ये एसेट्स है। आप एसेट बेस पे काम स्टार्ट कर चुके हो, आपकी कम्युनिटी एसेट बेस पे काम स्टार्ट की है। तो इन चीजों को सोचे। आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। आप तो ये सोचो यार कि कितने चाहिए तुम आपको। आपने कम्युनिटी बनाई है। कम्युनिटी, और अगर कम्युनिटी का मतलब होता है कि वो कंपनी को खड़ा रखना चाहिए, कंपनी को सपोर्ट करे, तो आपकी कम्युनिटी आपको पैसे अर्न करके देगी, लाइफ टाइम अर्न करके देगी। कहते तो कि 1 लाख लोगों की कम्युनिटी है, 2 लाख लोगों की कम्युनिटी है। अगर कंपनी ही बेस नहीं बनेगी, आपकी कंपनी आपके लिए बेहतर कर रही है और आप कंपनी को नहीं समझोगे कि भाई मेरा तो 20,000 रुपए अर्निंग थी, आज 2,000 रुपए हो गई, तो मैं तो कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता, मैं कंपनी से लड़ाई करूंगा, बगावत करूंगा। अच्छा चलो भाई, 2,000 रुपए आज हो गई, 20,000 थी, 2,000 हो गई, चलो ठीक है। अगर कंपनी ना रहे तो वो 2,000 भी आएंगे क्या आपके पास? कंपनी ने आपके लिए बेहतर चीजें दी है, कंपनी ने आपके लिए जेन्युइन और जेन्युइनिटी से हमेशा आपके साथ करा रहा है, तो आपको भी कंपनी के लिए हमेशा बिल्डअप करना पड़ेगा, कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा। चाहे वो सुख के साथ ही, चाहे दुख के साथ ही, चाहे सिस्टम को अपडेट से लेके हर एक ऑप्शंस पे आपको उस कंपनी के साथ खड़ी रहनी पड़ेगी, ताकि कंपनी आपके साथ खड़ा रहे और कंपनी आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग दे। अब आप बात करते हो कि मेरी इनकम इतनी होगी, मेरी इनकम उतनी होगी, ये होगा वो होगा। भूल जाओ इनकम कितनी होगी, क्या होगी। आप एक बार बताओ, एक बैंकर, एक सेल्स वाले बैंक वाले से पूछ लेना, उसको 2 करोड़ रुपए मंथली टारगेट होते हैं कि 2 करोड़ रुपए करोगे ना तो तुम्हें 20,000 रुपए महीने मिलेंगे। वो क्या 2 करोड़ रुपए कलेक्ट नहीं करते मार्केट से? एक बैंकर से पूछना कभी। बैंक तो सब जाते हो ना, वहां पे जो एम्प्लॉय है, सेल्स के एम्प्लॉय, उनसे पूछना कि तुम्हें खाता खुलते हो तो कितने पैसे तुम्हें मिलते हैं और तुम्हारा टारगेट क्या होता है। यार आप यहाँ पे 2 करोड़ की स्टेकिंग करा के देखो, आप कितने पैसे कमाओगे। उस बैंकर से तो 10 गुना ज्यादा कमाओगे। वो चीजें आपको नहीं दिखती, वो चीज आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग तो एक ही जगह अटका हुआ है कि प्लान क्यों चेंज हो गया, प्लान क्यों चेंज हो गया, प्लान क्यों चेंज हो गया। आप सोचो कि हम आपके लिए बेहतर और एक लीगल और जेन्युइन, अब आपके सिस्टम को एक भी आदमी अगर उंगली उठा दे, चाहे आप किसी से भी पता कर लो, वो बंदा अगर आज एक भी निगेटिव वीडियो आपके मिल जाए कि ये प्लान फ्रॉड है, ये प्लान फ्रॉड हो गई, फ्रॉड हो गई, तो आप मुझे जो कहना। हम चीजों को बेहतर और इंडियन नॉर्म्स से या फिर किसी भी जगह बिजनेस कर रहे हैं, उस जगह पे आप सीधे खड़े होकर कह सकते हो कि ये प्लान है। चाहे वो किसी से हो, चाहे वो वकील उठा लो, चाहे वो इंजीनियर उठा लो, चाहे आप आईएएस आईपीएस किसी भी प्लान पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो फैक्ट है सो है। हम आपके फैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम के लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम है हमारे लीडर्स को, मैं यही अपडेट देना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वो इसको एज ए क्वाइन पे समझा कि आपको इतनी क्वाइन मिलने वाली है और इस क्वाइन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर एक क्वाइन की वैल्यू अगर 10 रुपए हो गई, तो जो दो क्वाइन आपको डेली मिलते थे उसकी कीमत 20 रुपए होगी। आपको ये समझाना पड़ेगा लोगों को। 3% के लिए लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं।
पहले क्लास से लेके, अगर आप इसको रोजगार के रूप में देखते हो, पहले क्लास से लेके ग्रेजुएशन और पीजी करने में 5 लाख खर्चा होता है, फिर भी नौकरी मिलती है 20,000 और 8,000, 10,000, 15,000 की, मैक्सिमम लोगों की है। आज यहाँ पे 5 लाख लगाओगे ना, सेल्फ अगर 5 लाख लगाओगे तो 75,000 रुपए, अगर इनकेस जो रेट है उस रेट पे भी रह गए तो भी 75,000 रुपए महीने मिलेंगे। अगर अगर रेट अगर बढ़ गई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया, तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए मंथली रिटर्न भी देगा आपको। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, क्यों है ये अपॉर्चुनिटी, और क्यों बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये इतिहास गवाह है इसकी, क्रिप्टो करेंसी की तो गवाह इतिहास है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये नहीं समझे कि भाई, आपके सामने में एक कहानी में कहना चाहूंगा। एक बार ये थे शंकर और पार्वती जी थे। उन्होंने एक इंसान था, बहुत गरीब था, लेकिन बहुत बड़ा पुजारी था। तो पार्वती जी बोलती है शंकर जी को कि यार, इतनी गरीब इंसान है, इसको आप क्यों नहीं कुछ मदद कर देते हैं। तो शंकर जी ने बोला कि इसके नसीब में नहीं है, ये नहीं समझदार है, ये समझता नहीं है, इसके नसीब में नहीं है। तो पार्वती जी ने बोला कि आप देना नहीं चाहते तो आप बहाना मार रहे हो। तो फिर शंकर जी बोलते अच्छा ठीक है, देना नहीं चाहता हूँ, देखना इसके नसीब में है ही नहीं एग्जैक्टली। तो क्या करते शंकर जी, वो बंदा चलता रहता है रास्ते में, आगे सोने की एक बड़ी सी गठरी डाल देते हैं, ताकि वो बंदा आगे जाएगा और सोने की गठरी उठा लेगा। अब सीन क्या होता है, वो बंदा के दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि अच्छा, देखता है कि अंधा जो था ना, अंधा जो होता है वो कैसे चलता है। अब वो आंखें बंद करके चलने लगता है। अब वो गठरी पास हो जाती है, वो बेचारा गठरी ले नहीं पाता। अब वो अंधा निकल तो लेता है। फिर पार्वती जी को शंकर जी बोलते हैं कि देखो, हमने इसको अपॉर्चुनिटी तो दी थी, लेकिन ये इसके नसीब में नहीं है, इसलिए अपॉर्चुनिटी गेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है, उसके नसीब में ही नहीं था। तो हम जो अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, हम जो अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं अपने लिए, अपने मेंबर्स के लिए, तो उसको समझने की कोशिश करें। आप ये समझो कि यार 1,000, 10,000, 20,000, 50,000 लगा के और जगह क्या बिजनेस कर सकते हो और क्या प्रॉफिट कमा सकते हो। अरे इतनी ही इनकम लेनी है, इतनी ही 50 रुपए डेली नहीं, 500 नहीं, 5 लाख लेनी है इन्वेस्टमेंट की। ये इन्वेस्टमेंट है और आपको कोई रोका नहीं है क्या। बाकी मैं बैठा हूं ना यहाँ पे आपकी चीजों को मैनेज करने के लिए, पूरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए। मैनेज किए ना आज तक, और आगे मैनेज करता रहूंगा, ये गारंटी है। तो कृपया इन चीजों को समझे, अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। बाकी निगेटिव होना तो हर लोग निगेटिव होते रहते हैं, निगेटिव बातें करते हैं। जो निगेटिव होता है ना, वो जीवन में कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। आपके सामने में ये कम्युनिटी साथ नहीं भी देगी ना, तो भी करोड़ों लोगों की कम्युनिटी खड़ी है, फिर भी मैं आप लोगों को प्रायोरिटी देता हूं, आप लोगों के लिए। चलो भैया, आपको ये इनकम नहीं, वो इनकम नहीं। एक आदमी 1,000 लगा के 10 टाइप का इनकम उठा रहा है, ना कोई डायरेक्ट कंडीशन ना कुछ। फिर भी अगर आपको लगता है कि राहुल भारद्वाज चीट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो, उसके लिए हम कुछ भी रोक नहीं सकते आपको, क्योंकि समझदारी पे, समझ पे तो किसी का हाथ नहीं है, रोक नहीं है। आपको लगता है कि रोजगार में, अच्छा एक बात बताओ, रिसेशन के समय में अगर किसी की नौकरी 20,000 की थी और उसकी नौकरी 8,000 हो जाती है, तो क्या वो बंदा काम करना बंद कर देता है, कहता है कि आज तो जॉब छोड़ दिया, मैं नहीं करूंगा काम, या फिर वो और डबल मेहनत, ट्रिपल मेहनत करके और ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा। अरे कमाने के लिए रोक थोड़ी है, आप 50 गुना कमा सकते हो, जितना मेहनत करोगे उतना काम करोगे। कहते तो रोजगार हो, रोजगार में मेहनत करनी पड़ती है, ना कि आंख मूंद के सो जाना पड़ता है, उसके लिए लगना पड़ता है। एक बैंकर से पूछो कि उसको मंथली सैलरी उठाने के लिए 2 करोड़ और 5 करोड़ के मंथली टारगेट देने पड़ते हैं, उनसे जाकर पूछ लेना, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली सीन क्या है। तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं आप लोगों से, थोड़ा सा कुछ मैसेजेस के कारण मेरा ऐसे भी दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपॉर्चुनिटी गेन करने की कोशिश करो, उसको छोड़ने की नहीं। मैं हमेशा से चाहता हूं कि आप लोगों के सामने में कुछ बेहतर दूं, और खड़ा इसलिए हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आई लव माई कम्युनिटी, और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आखिरी जान तक, आखिरी सांस तक आप लोगों के सामने खड़ा हूं। आप लोगों के सामने वर्ल्ड टूर नहीं, भारत का हर एक कोने कोने में टूर करने जा रहा हूं। हर एक कोने कोने के लीडर्स तक पहुंचने जा रहा हूं, उनको पर्सनली सिखाने की कोशिश करूंगा। 22 तारीख से हमारी इंडिया लेवल पे टूर भी स्टार्ट हो गई है। हम हर जिला में हर जगह बैठेंगे, और जिसके सामने में बैठाना है उसके सामने बैठाइए, क्योंकि हम किसी एंगल से गलत ही नहीं है। जब किसी एंगल से गलत नहीं है, किसी एंगल से चिंता नहीं है, तो हम हर जगह बैठने को तैयार है, आपके लिए, आपके मेंबर्स के लिए, आपके लीडर्स के लिए, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, जिसको चाहिए, जिसको जहां पे जो हेल्प चाहिए ना, वो करने के लिए रेडी है। हम इंडिया के लेवल पे मार्केट में नीचे तरफ से उतर रहे हैं, जैसा कि पेटीएम के ऑनर ने ऑनर उतर के अपने आप को एक लेवल तक पहुंचाए थे।
हम अपने आप को भी लेवल अपने नीचे स्तर पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम निचले स्तर पे काम करने जा रही है। लोग कहते हैं लीडर्स हमारे हमें बोलते हैं कि हमें तो नीचे स्तर पे काम करना पड़ता है, आपको थोड़ी करना पड़ता है। हम भी उतर रहे हैं मार्केट में आपके साथ-साथ। और और आपको भी पता है राहुल भारद्वाज ने हमेशा निचले स्तर से काम किया है। और आपकी टीम से 500 लोग आपको मैसेज करते होंगे, मुझे तो 50,000 लोग मैसेज करते हैं। और मैं हर का रिप्लाई करता हूँ। मैं अभी भी निचले स्तर पे ही काम करता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये सीन क्या है। और कंपनी अगर खड़ी है तो जीवन भर अर्न करना है, क्योंकि अगर इंडिया कंट्री है तभी तो इंडियन कंट्री है। अगर इंडिया देश जिंदा रहता तो देशवासी है। देश जिंदा ही नहीं है तो देशवासी कैसे होंगे? कंपनी जिंदा ही नहीं रहेगी, एम्प्लॉय कहां से बनेंगे? कंपनी को जब भी सपोर्ट की जरूरत होती है तो कंपनी का सपोर्ट आप करेंगे और आपकी सपोर्ट कंपनी करेगी। ये एक दूसरे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सिस्टम चल सकती है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी कड़ी बातों को बुरा नहीं मानेंगे। अगर आपको लगता है कि बातें कड़वी है तो उसको बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कंपनी खड़ी रहेगी तो आप खड़े हैं, आप खड़े हैं तो कंपनी खड़ी है। हमेशा दोनों स्तर को खड़ा रखना। जीवन में कभी किसी चीज के लिए दुख नहीं आएगा। दुख की पल चंद क्षणों की होगी, बाकी खुशियां जिंदगी भर आने वाली है। थैंक यू रोमारियो सर, थैंक यू सो मच, है ना। आप मीटिंग को कंटिन्यू करें, है ना। बिल्कुल सर, वेलकम वेलकम, थैंक यू सर। ये सर आपकी महानता है। मैं निश्चित रूप से अभी जब पूरा मीटिंग चल रहा था, मेरी आपसे बात चल रही थी, तो मैंने लोगों को बताया भी कि मेरी आप लोग थोड़ा सा बातचीत करिए, मैं सर से बात कर रहा हूँ। सर ने मुझसे कहा था कि ये अपडेट देना। लेकिन आप लोग कितने खुशनसीब हैं कि सर ने बोला कि आपको अपडेट ये बताना है मीटिंग में। लेकिन उसके बाद भी सर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। सर ने मुझे सारी चीजें बताई कि क्या अपडेट देना था, लेकिन उसके बाद भी सर कंट्रोल नहीं कर पाए, खुद चले आए। तो सर आप सोच के देखो कि इसी मीटिंग में किसी ने बोला था कि आपके सीएमडी ऐसे हैं जो बिना बताए आते हैं, कभी भी आते हैं, वो सिर्फ आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का इमोशन है। नहीं तो अदरवाइज मेरी तो सर से बात हो ही रही थी, मैं ही अपडेट दे देता। लेकिन सर क्यों आए, आप सोच के देखिए कि सर अपनी कम्युनिटी को चाहते हैं, अपने सिस्टम को चाहते हैं। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, एक दिन सर ने बोला था कि मैं दुनिया की किसी भी कंडीशन को, अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता, अपनी कम्युनिटी को खोना नहीं चाहता। तो अगर आप उस इमोशन को समझते हैं तो उस दर्द को भी समझिए। वो दर्द, और वो दर्द को प्यार में कैसे बदला जाता है, आप ध्यान से समझिए। वही था कि सर इतना मतलब अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल करने के बाद भी आपके बीच में आ गए, सडनली आ गए। ये सरप्राइज भी था और अच्छा भी था, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे बोलूंगा बिल्कुल। और मैंने लोगों से बोला भी था कि आज मैं हिंदी का प्लान प्रेजेंटेशन आप लोगों को बेहतर तरीके से करूंगा। तो मैंने उसको बना भी लिया है, बस उसका पीडीएफ बनना बाकी है। लेकिन मैं अपने स्क्रीनशॉट से ही करूंगा, मैंने वादा किया था, तो वो मैं प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा। और 5-6 मिनट बचा है, फिर भी मैं इसी में प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग आए भी। तो थैंक यू सो मच सर। आप प्लान प्रेजेंटेशन करें, मैं आगे का काम करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल 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 सर, आप निकलिए सर। आप जहां भी खड़े हैं, मुझे पता है आप रास्ते में हैं, तो आप बिल्कुल सर आप अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि अभी राहुल सर ने बोला, और मैंने आप आज मैंने दोपहर में ही अपने टॉप अचीवर लीडरों की मीटिंग ली थी। मैंने उसी टाइम बता दिया था कि हम 22 तारीख से पूरा वर्ल्ड टूर, सॉरी बार बार निकलता है, पूरी इंडिया का टूर करने वाले हैं। और ये सिलसिला 22 से शुरुआत हो जाएगा, हम आपके बीच में आएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। अब मैं अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहता हूं, जो मैंने अपने शब्दों में बनाया है, ताकि अपने इंडियन कम्युनिटी को आसानी से समझ में आए। और इसका पीडीएफ वर्जन आपको कल या परसों मिल जाएगा। तब तक आज के लिए मेरे हाथों से लिखे हुए हैंड राइटिंग से मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं शेयरिंग स्टार्ट करता हूं, सर जा चुके हैं। थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। अमन सर स्क्रीन दिख रही है प्लीज? जी सर, दिख रही।
मैं 1 सेकंड आप लोगों का टाइम और लूंगा। ये लोग कॉल करेंगे, मानेंगे नहीं, तब मैं इनको डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट करना जरूरी था। तो अमन सर, अब बताइए, दिख रहा है सर? प्लीज मुझे कंफर्म करें। अमन सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है, ओके, रोमांचक ओके, सर दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो सर, हमारे बीच में टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ से लिखा हुआ प्लान प्रेजेंटेशन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आज आपके बीच में जो एडीएस कॉइन का प्लान, स्टेकिंग प्लान आपके बीच में प्रेजेंट किया गया, जो बनाया गया, आपके बीच में लाया गया। हमारे बीच में बहुत सारे लोग नए साथी होंगे जो रिसेंटली ज्वाइन किया। मैं उनके लिए बता दूं कि आपके एडीएस कॉइन को जिन्होंने बनाया, अभी आपके बीच में वो पहले प्रेजेंट हो चुके थे। मिस्टर राहुल भारद्वाज सर इसके निर्माता हैं, और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने, अपनी जिंदगी की जो लाइफ जी है, जब तक वो समझते हैं दुनिया को, उन्होंने आईटी सेक्टर को दिया है। और उस आईटी सेक्टर का रिजल्ट आपका एडीएस कॉइन है, जो हम दुनिया में छाने जा रहे हैं। एडीएस कॉइन आपका एक ऐसा फ्यूचर है जो आपने अब तक जो भी जिंदगी में अचीवमेंट किया है, आने वाले 2 महीने में उसको आप हासिल करके रहेंगे। उसी एडीएस कॉइन को बनाने वाले मिस्टर राहुल भारद्वाज सर आपके बीच में अभी आए थे। उनको बहुत बहुत थैंक्स, उनको सत सत नमन। एडीएस कॉइन एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज मार्केट के ऊपर आधारित TRC20 नेटवर्क के ऊपर काम करता है। मैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा TRC20। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर ये सिस्टम काम करता है। उसको आप सिर्फ और टेक्नोलॉजी से समझिए। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर TRC20 जितनी भी बड़ी मदर करेंसी है, आप बिटकॉइन को भी एक टेक्नोलॉजी ही समझ सकते हैं। आप बिटकॉइन को भी ब्लॉकचेन के बराबर समझ सकते हैं। ब्लॉकचेन एक सिस्टम है आपका, जिसके ऊपर ये सिस्टम रन करते हैं। TRC20 आपका जो सिस्टम है, इसके ऊपर रन करने का रीजन मैं बताता हूं कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो TRC20 है, अपने सिस्टम एडीएस कॉइन को भी TRC20 नेटवर्क के ऊपर रन कराया जा रहा। आप उसे एक सिस्टम समझ सकते हैं नए लोगों के लिए। बाकी जो जानते हैं उनके लिए ये लाइन मैटर नहीं करती, लेकिन नए लोगों के लिए 2 चीजें मैटर करेंगी। एक होगा ब्लॉकचेन और दूसरा होगा टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक सिस्टम होता है जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी रन करती है, और वो टेक्नोलॉजी है TRC20। अब TRC20 एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आपका एडीएस कॉइन बना है। एडीएस, अब इसमें होता क्या है कि नियर 1 सेकंड में 2000 के ट्रांजेक्शन भी हैंडल कर सकता है TRC20। जबकि बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन बिटकॉइन का भी है। बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो केवल 6 ट्रांजेक्शन हैंडल करता है 1 सेकंड। तो इसलिए समझिए कि TRC20 आज के टाइम का, आज के जमाने का सबसे बेहतरीन और सुपर फास्ट नेटवर्क है। उसको आप नेटवर्क समझ लीजिए। हम मिशन एंड विजन की बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, कि पूरी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी के मंच पे एक साथ करना। मैंने आपको बोला था कि डे 1 से हम क्या है, एक एक्सचेंज, और हम ऐसा एक्सचेंज बनने के रास्ते पे हैं कि मार्केट में हमसे पहले से भी एक्सचेंज है। सिंपल सी भाषा में समझिए कि हम उन सबसे बेहतर सर्विस देने की तैयारी में हैं। यही एक वजह होगी कि दुनिया के लोग जो अलग अलग एक्सचेंज पे क्रिप्टो को यूज करते थे, हमारे एक्सचेंज पे आएंगे हमारी सर्विसेज को देखकर। इसमें होगा क्या, आपके पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में देना है, आपके डाटा को ब्लॉकचेन के माध्यम से सिक्योर करना है। अब सिंपल सी भाषा में समझिए कि एक शब्द है सेंट्रलाइज, एक होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब, इसका जो सेंट्रलाइज का मतलब सिर्फ होता है कि इस सिस्टम को जिसने भी बनाया उसका कंट्रोल उसके हाथ में होता है। और जब डिसेंट्रलाइज होता है, ये भी कोई ना कोई बनाता है, लेकिन एक बार जब बना के उसको डन मार देता है तो उसका कंट्रोल उसके हाथ में भी नहीं होता। तो जो आपका सिस्टम जो एक्सचेंज आएगा, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब इसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं होगा। इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? आप सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होगा। आपका डाटा जो होगा, आपकी आइडेंटिटी जो होगी, वो सब कुछ इसके माध्यम से सिक्योर्ड होगी।
आपके पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होगा। हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं और वो लगभग बन भी चुका है। 25 तारीख को आपके बीच में लाइव भी हो जाएगा। हम आपसे अब आपके बीच में चर्चा करेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे प्रोजेक्ट जो है एडीएस कॉइन से आप क्या करेंगे, रिचार्ज और यूटिलिटी सर्विस में भी आप यूज कर पाएंगे। आपके एडीएस कॉइन से आप रिचार्ज और यूटिलिटी सर्विस आप यूज कर सकते हैं। आपके शहर में जो बड़ी बड़ी शॉप होगी, हमारी प्लानिंग है, जहां आप रोज की जरूरत जैसे फैशन और भी जरूरत के जितने सामान होंगे वो भी आप एडीएस कॉइन के थ्रू आप ले सकते हैं, ले पाएंगे। इस तरह की तैयारियां हैं। अगर आप मेटावर्स एक फ्यूचर है, अगर आप जानते होंगे, तभी आप अपना जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं या फोन को जब स्विच ऑफ करके जब ऑन करते हैं और व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो सबसे पहले देखिए वहां पे मेटावर्स दिखाई देता है। आप मेटावर्स को भी एक टेक्नोलॉजी समझिए। हम बिल्कुल मेटावर्स को, अपनी कंपनी जो है, अपना एक्सचेंज जो है, हम भी बिल्कुल मेटावर्स की तरह प्रोटेक्टिव करने की कोशिश में है। हम भी उसको ही फॉलो करने की कोशिश में अपनी टेक्नोलॉजी को उसके हिसाब से हम विकसित कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म को। और दो ऐसी जगहों पे है जहां पे लोग पसंद करेंगे। हम कुछ ऐसा भी काम करने चल रहे हैं जहां हम किसानों की आय को भी बढ़ाने में हम मदद करेंगे और कुछ चैरिटी प्रोग्राम में भी हम हिस्सा लेंगे। स्टेकिंग का जो बेसिक पैकेज होगा वो $12 का होगा। स्टेकिंग का जो बेसिक पैकेज है वो $12 का होगा। ये प्राइमरी पैकेज होगा। अगर आपकी इच्छा और है तो आप $12, $24, 100, 200, 500, 1000, $2000, $1,00,000 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो भी आप स्टेकिंग करेंगे उसके ऊपर आपको 15% मंथली मिलेगा, या आप ये समझ सकते हैं कि रोज का 0.5%, या अपने भाषा में समझ लीजिए कि ½ % आपको रोज मिलेगा आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे। और आपको ये भी बता दूं, आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे कोई रूल रेगुलेशन, कोई कैपिंग कुछ भी लागू नहीं है। अगर आप दुनिया में इस सिस्टम में आप किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं भी ज्वाइन करा पाते तो भी किसी का जोर यहाँ पे नहीं। आपका पैसा आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करिए, 1000 करिए, 10,000 करिए, 50,000 करिए, उतने आप इन्वेस्ट करिए। कोई कंडीशन नहीं कि आप 2, 4, 6, 10 लगाइए। आपको स्टेकिंग पे मिलता रहेगा। स्टेकिंग के ऊपर किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं लागू होगी। वो सिस्टम मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब रेफरल प्रोग्राम, वन टाइम लेवल इनकम, ये आप उस प्लान में भी पाए थे। रेफरल प्रोग्राम वन टाइम लेवल इनकम, पहले लेवल से 5%, ध्यान से समझिएगा, पहले लेवल से 5%। अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो भी पर्सन, जितने भी लोग आपके पहले लेवल में आएंगे, जितने पैसे की स्टेकिंग करेंगे, जितने डॉलर की स्टेकिंग करेंगे, उनसे पहली बार में 5% आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम जितना भी स्टेक करेंगे उसका 5% आपको मिलने वाला है। और लेवल 2 से कितना मिलेगा, 1%। अब आपके जो पहले लेवल की टीम है ये काम करेगी तो आपके दूसरे लेवल होंगे। अब दूसरे लेवल पे जितने भी लोग आएंगे उनकी स्टेकिंग का वन टाइम उनकी स्टेकिंग का 1% आपको मिलने वाला है। तीसरे लेवल की बात करेंगे, तीसरे लेवल से 10वें लेवल तक पूरी नेटवर्क में जितनी भी टीम होगी, तीसरे लेवल से लेकर 10वें लेवल तक जितने भी लोग आएंगे वो सभी एक बार आपको ½ % दे के जाएंगे, वो चाहे जितना स्टेक करें। डेली लेवल इनकम, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही डेली लेवल इनकम, जिसे हम कंटिन्यू डेली लेवल इनकम बोलते थे अपने सबसे पहले प्रीवियस प्लान में। डेली लेवल इनकम यही वही प्लान है। अब इस प्लान का मैजिक आप समझिएगा, आप खुश होने वाले हो। मैंने बोला था ना कि यही वो पेज है जिसकी वजह से लोग 10-10 लाख, 15-15 लाख लोग कमाए थे। अब मैं ये बोलूंगा, यही वो पेज है जिसकी वजह से लोग करोड़ों करोड़ भी रोज कमाएंगे। आइए देखते हैं मुश्किल से 2 मिनट में कैसे। मैंने सब कुछ एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करी है। लेवल 1 से 10%, इसका क्या मतलब है? लेवल 1 से 10% मतलब आपके जितने भी पर्सन होंगे उनके स्टेकिंग की आरओआई, उनकी स्टेकिंग पे आरओआई जनरेट होगी, उस आरओआई का 10% मिलेगा। और मैंने जो इसके सामने एग्जांपल दिया है वो सिर्फ $12 का है। अगर आपकी टीम में, मैंने बोला है वो स्टेकिंग चाहे जितना कर ले, 10, 20, 50,000 जितना भी करके रखा है, उस पे वो पर्सन जो भी आरओआई जनरेट करेगा, उस आरओआई जनरेशन का 10% आपको मिलेगा।
अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है मात्र $12 का है। अगर आपके पहले लेवल पे सिर्फ 10 लोग हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पहले लेवल पे केवल 10 लोग हैं, अगर किसी ने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया है, तो उन 10 लोगों से 0.6% रोज का आएगा। ध्यान से समझिएगा, 0.6% रोज। मैं यहाँ पे तुलना करके दिखाऊंगा, जो बहुत सारे लोग जो सिस्टम को समझ नहीं पाए थे कि हमारा प्लान अपडेट हुआ। सर अपडेट नहीं हुआ, आपकी इनकम 2 गुना बढ़ गई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब वहां पे आपके पहले लेवल पे 10 लोग होते थे तो रोज की इनकम कितनी आती थी? ₹2 प्रति मेंबर आती थी, यानी 10 लोगों पे ₹20 रोज का आता था। $0.6 है ये, डॉलर में समझिए। $0.6, अगर इसको आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ₹48 निकल के आएंगे, 48 रुपीज निकल के आएंगे। मैं ₹8 को एक्सपेंसेस में निकाल देता हूँ, ट्रांजेक्शन में निकाल देता हूँ, तो कितना बचा? ₹40। तो आप सोच के देखो कि उन्हीं लोगों पे आपको ₹20 रोज आता था और उन्हीं लोगों पे आपको ₹40 रोज आएगा। तो प्लान बेहतर कौन है, ये या वो? यहाँ पर ऐड देखने का भी टेंशन नहीं रहेगा। स्टेकिंग के लिए, स्टेकिंग की लेवल इनकम लेने के लिए ऐड देखने की कोई बाध्यता नहीं। ऐड भी नहीं देखना है, किसी को बुलाना भी नहीं है, किसी के लिए सोचना भी नहीं है। स्टेक हो गया, अब 0 को आप सोच के देखो, उसी पर्सन से 20 आता था और उतने ही लोगों से 40 आ गया। अब दूसरे लेवल में 5% आएगा। 5% यही दूसरे लेवल में जितने भी लोग होंगे उनके उनसे मिलने वाली आरओआई इनकम का 5%। मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ, और एग्जांपल मैंने सिर्फ और सिर्फ $12 का लिया है, यहाँ पे सैकड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी है। अब दूसरे लेवल पे मात्र अगर $12 का लोगों ने स्टेक किया, सिर्फ प्राइमरी बेसिक पैकेज लिया है, तो दूसरे लेवल से जो इनकम आएंगी वो है $6। $6 को मैं 80 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? ₹480। वहां कितना आता था? दूसरे लेवल से आप मैक्सिमम ₹200 कमाते थे, यहाँ 480 आता है। मैं इसमें ₹80 को आपको ट्रांजेक्शन और एक्सपेंसेस में निकालता हूं, तो वहां 200 कमाते थे, यहाँ 400 कमाते थे। आप बताइए बेहतर कहां पे हैं आप? किस जगह बेहतर? उसके बाद भी कुछ, मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा। उसके बाद भी कुछ लोगों का था कि अब के इनकम में सोच के देखिए कि मैं क्यों बोलता था कि आपको लोगों की इनकम डबल होने वाली है। मैं क्यों बोलता था कि ये प्लान ही आपके लिए जैकपॉट नहीं, अलादीन का चिराग बन के आया है। तीसरे लेवल पे 3% आएगा, यानी $60 रोज। सर यहाँ $60 का मतलब समझते हैं? इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करिए, नियर अबाउट ₹5000 रोज। तीसरे लेवल से ही बंदा, अब बताओ वहां से जल्दी विनर बनना आसान है, यहाँ आसान। चौथे लेवल से $600 रोज, मतलब कि 80 से गुणा करेंगे 48,000, 50,000, चौथे लेवल से ही आपकी शुरू हो गई। सर आप सोच के देखो कि उस प्लान में मैक्सिमम 15 लाख रुपए मात्र महीने का कमाया जा सकता था, यहाँ पे क्या है? ध्यान से समझिए सर। और जो मैं आगे इसकी कैपिंग कंडीशन बताऊंगा ना, वो भी उस प्लान से बहुत ज्यादा इजी और आसान है। तो आप फायदे में क्या है? 10वें लेवल पे आप खुद आप देख लीजिएगा कि कितना बन रहा है सर। 5वें लेवल से $6,000 रोज। $6,000 का मतलब समझते हैं? 4,80,000 रोज। सर आसान कहाँ है पैसा कमाना? सिस्टम अपडेट किया गया तो किसी की कटौती नहीं की गई है। सिस्टम अपडेट किया गया है तो आपको आपका फ्यूचर बताया गया है। सिस्टम अपडेट किया गया है तो आपको आपका भविष्य बताया गया है कि आप इंटरनेशनल दुनिया में जा सकते। लेकिन कुछ लोग आपको ये भी मिलेंगे कि नहीं, हमें तो INR ही चाहिए। पांचवें लेवल, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से बताने की कोशिश की। पहले लेवल से 10% है, दूसरे लेवल से 5% है, तीसरे लेवल से 3% है, चौथे लेवल से 2% है, और पांचवें लेवल से 2% है, छठे से 2 है, सातवें से 2 है, आठवें से 2 है, 9वें से 2 है और 10वें से 2 है। फ्रेंड्स ये प्लान नहीं है, ये धमाका है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। अगर आपने इसे सीरियस लिया तो आप उस हर पर्सन का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, और आप लोगों की पहली पे आउट 21 को रिलीज होगी, जितने लोगों का वीक में इनकम बना होगा। ठीक है सर। बाकी सर ने आपको परफेक्ट अपडेट बता ही दिया। सबकी स्टेकिंग, हर पर्सन की स्टेकिंग एक तरफ से $12 वाले प्राइमरी पैकेज से की ही गई है।
अब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स यहाँ भी रैंक एंड रिवार्ड की। ध्यान से समझिएगा, मैं उसको अपने भाषा में मैंने लिखा है, अपने शब्दों में लिखा है। स्टार्टर, पहली रैंक जो आपको मिलेगी वो है स्टार्टर। स्टार्टर के लिए कितना बिजनेस चाहिए? $10,000 का। और जब आप $10,000 का बिजनेस करते हैं तो गोवा टूर अचीव होगा 3 दिन और 4 रात के लिए। और इसी के साथ में आपका चौथा और पांचवा लेवल भी ओपन होगा। और इसको मैं और इजी समझा देता हूं कि सर ऐसा नहीं है कि ये जो $10,000 आपके पहले लेवल से करना है, चौथा पांचवा लेवल जो ओपन होने वाला है, टोटल 5 लेवल से मिला के जो $10,000 का बिजनेस होगा फर्स्ट टाइम में, तो आपका चौथा पांचवा लेवल भी ओपन होगा हमेशा के लिए, और साथ में आप ये टूर भी जीतेंगे। आई होप से हमें समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि $10,000 करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट का बिजनेस चाहिए, 5 लेवल तक का बिजनेस काउंटेबल होगा। दूसरा रैंक है ड्रीमर, $50,000 बैंकॉक टूर मिलेगा 5 दिन और 6 रात के लिए, जिसमें से छठवां और सातवां लेवल ओपन होगा। इसको अचीव करने के लिए आपको पहले लेवल से लेकर 7वें लेवल तक जो बिजनेस आएगा वो भी मान्य होगा। अचीवर, अचीवर के लिए $2,50,000, जिसमें दुबई टूर है 6 दिन 7 रात के लिए, 8वां लेवल ओपन होगा। अब इतना बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको 8 लेवल तक जो भी पैसा आएगा वो सब मान्य होगा। एम्बेसडर के लिए $10,00,000, यूरोप टूर 10 दिन 11 रात, 9वां लेवल ओपन हो जाएगा। मतलब पहले से लेकर 9वें लेवल तक आपका जितना बिजनेस आएगा वो बिजनेस इस बिजनेस में काउंटेबल होगा। आखिरी है टाइकून। टाइकून के लिए $40,00,000 का बिजनेस चाहिए। $40,00,000 के बिजनेस के लिए आपको क्या मिलेगा? 5% कंपनी टर्नओवर का मिलेगा और 10वां लेवल ओपन होगा। मतलब कि पूरे लेवल से कहीं से भी बिजनेस आएगा तो भी आप $40,00,000 का बिजनेस कर सकते हैं और कंपनी का टर्नओवर का 5% आप ले सकते हैं। दूसरा, सर जिसमें लिखा नहीं है मैं आपको बता देता हूं कि सर ने आप लोगों को 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया। 15 मई से लेकर 15 जून तक आपके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं लगने वाली है। आप अपने स्टेटस को सुधार सकते हो, कहीं से बिजनेस आए कुछ भी करिए। सब ये सारे जो रूल है, कैपिंग के सारे रूल हैं, वो 16 जून से लागू हो जाएंगे। आपके लिए परफेक्ट 1 महीने का टाइम। अब सोच के देखिए आप कितने सेंसिबल हैं, आप कितने अपने फ्यूचर के लिए जागरूक हैं। इससे बड़ा ग्रेस पीरियड कोई कंपनी नहीं दे सकती, जबकि बन चुका है, पूरा सिस्टम लाइव है। बिना किसी टाइपिंग के आप अचीव करिए और सर के साथ, सिस्टम के साथ। अभी तो सर पूरी इंडिया में निकलेंगे। सिर्फ जितने भी टॉप अचीवर लीडर हैं उनसे मेरा पूरा कांटेक्ट आज दिन में ही हो गया था। कब कहां कैसे कैसे जाना है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हम पूरी इंडिया में खुद घूम के आप लोगों से मिलने आएंगे। उसके बाद आपके टूर की तैयारी होगी इंटरनेशनल की। तो आखिरी पेज कंपनी का ध्यान से समझिएगा। कैपिंग के बारे में भी बता दें। आपको लगेगा ये कैपिंग कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैंने बोला ये कैपिंग भी 1 महीने के लिए लागू नहीं है। 16 जून से लागू हो जाएगी ये कैपिंग, लेकिन फिर भी कैपिंग समझिए। आपकी स्टेकिंग का 2 गुना ही वीकली कमा सकते हैं आप। अगर आपने $1,00,000 का स्टेकिंग किया है, $10,000, सपोज करो आपने $10,000 की स्टेकिंग करी है, तो एक वीक में सिर्फ आप $20,000 कमा सकते हैं। वही कमाते रहेंगे, अगले वीक भी $20,000, उसके बाद भी $20,000। अगर आपको अपनी कैपिंग बढ़ानी है तो अपनी स्टेकिंग बढ़ा लीजिए। जितनी बड़ी स्टेकिंग होगी उसका 2 गुना आप हर वीक कमाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा। और आखिरी कैपिंग कंडीशन यह है कि आपके सबसे बड़ी लेग का बिजनेस 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको इससे भी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो आपके पास 10 डायरेक्ट, तो किसी कोई उसमें से एक पर्सन बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है, बाकी के 9 लोग सो रहे हैं, तो बाकी उसके बराबर बिजनेस 9 लोगों को भी मिला के देना होगा। तो ये आपका कैपिंग रहा। और इसी के साथ आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी मैंने खत्म कर दिया और टाइम भी ओवर हो गया है। तो मैं अब इस मीटिंग को, चूंकि प्लान प्रेजेंटेशन करना था, इसकी पीडीएफ बनवा के मैंने केवल आपको एग्जांपल देने की कोशिश की। मैंने अपने शब्दों में इस बिजनेस को बताया। तो